अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। नाज़रीन, शुरू करते हैं कि एक बड़ी ही जिस खबर ने सारी दुनिया को हिला के रख दिया है, खासकर मुस्लिम दुनिया को, वो है इसराइली वजीर आज़म का खुफिया दौरा। वैसे तो खुफिया नहीं रहा, असल प्लान था खुफिया, जिसमें जो अमरीकी वजीर खारजा हैं वो भी उनके हमरा थे और मोसाद जो इसराइल की जो खुफिया एजेंसी है उसके मोसाद उसके चीफ भी इसके साथ थे। उनकी मुलाकात हुई है MBS से, मोहम्मद बिन सलमान से। मोहम्मद बिन सलमान से अब सारी दुनिया वाकिफ है। और नाज़रीन, ये इतनी खतरनाक सूरत हाल बन सकती है कि किसी के वहमो गुमान में भी शायद ना हो कि हालात किस तरह के हो सकते हैं। असल मंसूबा क्या है? खबर कुछ इस तरह आ रही है, या इसको मेरा तजज़िया समझें कि असल में ये फैसला हो चुका है, ट्रंप ने ये फैसला किया है कि ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाए। जाहिर है इम्कानात हैं, ये कोई इस तरह तो नहीं है कि कोई इसके डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, लेकिन क्योंकि और वजूहात भी बड़ी क्लियर है, वो इसलिए कि ट्रंप अगला इलेक्शन जो 2024 में होगा उसमें वो दोबारा पार्टिसिपेट करना चाहता है। आपको पता है ना कि अमेरिकन कानून या आइन अमेरिका का इस तरह का है कि 2 दफा आप सदर रह सकते हैं। तो एक दफा उसने सदारत पूरी की है, जो अभी भी वो सदर है। और फिर अगर जो बाइडेन आता है, वो अगर मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको पता है रशिया, रूस के सदर पुतिन ने ओपन ऐलान किया है कि मैं अभी तक जो बाइडेन को मुबारकबाद का पैगाम इसलिए नहीं भेजा कि मेरी नज़र में अभी तक हालात क्लियर नहीं हुए। तो कुछ ना कुछ तो हालात चल रहे हैं, अदरवाइज रूस, आपको पता है पुतिन एक बड़ा ही माहिर खिलाड़ी है सियासत का, और उसने एक टूटे हुए रूस को उसने दोबारा खड़ा किया है। और उसने हर जगह, खासकर पिछले 3 साल तो आप देखें, उसने हर जगह पे अमेरिका को चैलेंज किया है। तो इस हवाले से भी उसका ये बयान बड़ा ही अहम है। लेकिन हम डिस्कस कर रहे थे कि जो हालात मुस्लिम दुनिया के अंदर होने जा रहे हैं ये बड़े खतरनाक हैं। बज़ाहिर पाकिस्तान, ये भी खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान को बड़ा प्रेशराइज किया जा रहा है, उसमें बहुत सारे मुसलमान ममालिक हैं और हमारे कई हमसाया ममालिक हैं, वो भी इसमें शामिल हैं। और पाकिस्तान को मजबूर किया जाएगा, ये खबरें हैं, इम्कानात हैं, और इस तरह के हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि वो इसराइल को तस्लीम करे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ मैं ये बात कहना मुनासिब समझता हूँ कि ये कभी नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले ये होगा कि इसराइली जो हैं चाहे सुपर पावर भी बन जाए, फिर भी पाकिस्तानी कौम जो है वो आपने अलामा खादम साहब के जनाजे में देखा। और मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त एक आदमी, एक वेस्टर्न मीडिया का बंदा जो इसको एनालाइज कर रहा था, उसने कहा कि पाकिस्तानी कौम के दिल से इश्क रसूल को निकालना नामुमकिन है। और इसकी मिसाल आप लाहौर का मीनार पाकिस्तान आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन, जिस कौम के अंदर अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बारे में इतनी अकीदत, इतना जज्बा है, तो उस कौम वो तो कभी सोच भी नहीं सकते, इसराइली भी, कि कोई पाकिस्तानी, हाँ ये हो सकता है कि जो फ़लस्तीनी है, अगर उनके सारे मुतालबात मान लिए जाते हैं कि जो वो बड़े जायज़ हैं, देखिए उनके मुतालबात क्या है, वो कहते हैं जिस तरह हम इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं, आप फ़लस्तीनियों को तस्लीम कर लें,
आप उनको एक आज़ाद ममलकत का दर्जा दें, बिल्कुल वो भी एक अलहदा मुल्क है। हालांकि इसराइली जो है ये तो नाजायज काबिज है, लेकिन फिर भी आप इसको मुसलमानों की कमजोरी समझें या जो भी समझें, अब हालात इस जगह पे तमाम मुसलमान जो इस खिताए अर्ज पे बसते हैं वो इस बात पे मुतफिक हो गए हैं कि चले हम इसराइल को तस्लीम करते हैं और इसराइली जो है वो फ़लस्तीन को तस्लीम करें, एक आज़ाद ममलकत। तो नाज़रीन, जो मैं हालात ये जो इंटरनेशनल रिलेशन की मैं बात कर रहा था, तो बड़े ख़तरनाक हालात हो सकते हैं अगर ट्रंप ने यहूदियों को खुश करने के लिए जिस तरह का जो बज़ाहिर लगता है कि उनका सऊदी अरब आना, इससे जो खबरें बाहर आ रही हैं या जो वेस्टर्न मीडिया में खासकर अरब मीडिया और मुस्लिम मीडिया मैं उसको कहूँगा, जिसपे जो डिस्कस कर रहा है या जो एनालाइज किया जा रहा है वो यही है कि ईरान के ऊपर हमले की तैयारियां हो रही हैं। तो बड़े ख़तरनाक हालात हो जाएंगे, अल्लाह करे कि इस तरह के हालात पैदा ना हो। नाज़रीन, अगर इसी की बात आगे करें तो एक और बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली आई है, वो है चाइना। चाइना नित नई दरियाफ्तें और नई नई चीज़ें करके पूरी दुनिया को हैरानो परेशान कर रहा है। अब चाइना ने दुनिया को हैरतज़दा कर दिया है। अब चाइना एक बिल्कुल नया रॉकेट जो वो चांद के ऊपर भेज रहा है, बल्कि मरीख के ऊपर भी भेज रहा है, और वहाँ से बड़ी ये बहुत बड़ा रॉकेट वो जो भेज रहे हैं, और पूरी दुनिया के साइंसदान इस बात को बड़ी दिलचस्पी से देख रहे हैं कि अगर ये कामयाब हो जाते हैं तो आप समझें कि स्पेस के ऊपर चाइना का कब्जा हो जाएगा। तो नाजरीन, ये इस तरह के हालात जो बनते जा रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जब बाहर की दुनिया में ख़तरनाक हालात बन रहे हैं तो हमारे पाकिस्तानी जो है खामोश हैं। माशाल्लाह वो भी नए गोल खिला रही है अपोजिशन। आपको पता है कि कोरोना किस खतरनाक स्पीड से आगे बढ़ रहा है, और ये जो सेकंड वेव है ये बड़ी खतरनाक बयान की जा रही है। आप अपने इर्द गिर्द में देखें कितने लोग बीमार हो रहे हैं, मेरे कितने ज़ाती दोस्त जो बीमार हो चुके हैं। बहरहाल आपने देखा कि पेशावर में उन्होंने जलसा किया और उसके ऊपर जो है ना पूरी दुनिया से अब तो बाहर के लोग भी अपोजिशन पे तनकीद करना शुरू कर रहे हैं कि इस वक्त के जब पूरी दुनिया में दोबारा लॉकडाउन हो रहा है और पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कोरोना से बचा लिया था, लेकिन ये अपोजिशन वाले खींच के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो एक जगह इकट्ठे हों ताकि ये कोरोना जो मल्टीप्लाई हो। और नाज़रीन, वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि खींच के देखें जो स्टूडेंट होते हैं, इसमें आपने पेशावर के जलसा में देखा कि 80%, ये मैं नहीं कह रहा, सारा मीडिया कह रहा है, 80% से ज़्यादा तो स्टूडेंट थे, मदरसों के स्टूडेंट जो मौलाना साहब वगैरह के थे, और वो तो मजबूर हैं, उनको वो लेके आए थे, और फिर भी तादाद जो थी उनकी वो इंतहाई कम थी। हम भी ये चाहते हैं, देखें जलसों से तो कोई फैसला नहीं होने वाला, और इमरान खान ने बजा तौर पे दुरुस्त कहा है कि जितने मर्जी ये जलसे कर रहे, कभी जलसों से भी हुकूमतें गई हैं। ये तो हुकूमत की फराद दिली है कि वो कहते हैं कि वो सख्ती नहीं कर रहे, नहीं तो जिस तरह के हालात हैं इस तरह में होना नहीं चाहिए। लेकिन नाजरीन, एक बड़ा ज़बरदस्त ट्वीट किया है मोहित पीरज़ादा ने, बड़े पढ़े लिखे एंकर हैं और ख़ासकर मैं तो उनका प्रोग्राम देखता हूँ, और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं इंग्लिश में ये ट्वीट है कि डेंजरस हिपोक्रेसी, वो मरियम बीबी के बारे में कह रहे हैं, तो उसका तर्जुमा बनेगा कि ख़तरनाक मुनाफ़िक़त। अच्छा, ये किस चीज़ को वो कर रहे हैं, उन्होंने पूरा ट्वीट किया है कि देखें
कि जब बंदा झूठ बोलना शुरू कर देता है या किसी के ऊपर तनकीद करना शुरू कर देता है कि ये जी सफाक हुकूमत है, जालिम हुकूमत है, खतरनाक हुकूमत है, मतलब जो आप सुनते हैं मरियम बीबी जो वो कह रही हैं, तो अभी झूठ बोलते बोलते वो इस हद तक आ गई कि उन्होंने ट्वीट किया कि कैसे हो सकता है कि हुकूमत ने मुझे इत्तला नहीं दी, कितनी जालिम हुकूमत। अब नाज़रीन उसमें उन्होंने डिटेल भी बयान कर दी है कि किस तरह कि पाकिस्तान, हम पाकिस्तान बात करते हैं क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 12 बजे जो मरियम साहिबा की दादी साहिबा का इंतकाल हुआ। ये भी बात 2-3 जगह से कंफर्म है। इसाक डार ने ट्वीट किया, दूसरे सारे जितने भी हैं, और है भी यही टाइम। उस वक्त मरियम साहिबा ब्लोर हाउस में थी, कोई टेलीफोन जैम नहीं, तो उनको खबर भी पहुंच गई। वैसे भी नाजरीन सारी वफात होती हैं, आपके घर में भी, मेरे भी, सारे, क्योंकि दुनिया में जो आया उसने जाना तो है, तो अमवात होती रहती हैं। ये क्या हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इतला दे? हाँ, हुकूमत की जिम्मेदारी उससे अलग बनती है कि कोई हादसा हो जाए, फजाई हादसा या कोई जल्जला आ जाए, तो इस तरह में हुकूमत ज़रूर इतला देती है, या बल्कि इंफॉर्मेशन सेंटर कायम किए जाते हैं। तो मोहित पीरजादा का मैंने इसलिए जिक्र किया कि उन्होंने कहा कि कितनी खतरनाक मुनाफिकत है कि भाई हमने तनकीद ज़रूर करनी है चाहे हुकूमत का, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ना मरियम को, ना ही अपोजिशन को, बल्कि जब वो इस तरह की तनकीद कर रहे हैं तो सारी दुनिया के सामने उनकी मुनाफिकत, उनका डबल स्टैंडर्ड और उनके झूठ सामने आ रहे हैं कि किस तरह कि ये तो इस चीज़ को भी कहते हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो हमें इतला दे, कि हालांकि चले बात लंबी हो जाएगी, क्योंकि एक ज़रूरी चीज़ जो है ना वो मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगा नाज़रीन आपके साथ, और वो है गिलगित बिल्तिस्तान से। शायद आप लोग नहीं जानते कि गिलगित बिल्तिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है जहाँ पे क्राइम ज़ीरो है। नाज़रीन, जो पुलिस ऑफिसर, हमारे भी रिश्तेदार और बहुत सारे जो लोग उस इलाके से वाकिफ़ हैं या जो उधर सर्व करके आए हैं, वो इस चीज़ की गवाही देंगे। आप किसी से पूछिएगा कि वहाँ क्राइम, कोई बंदा जानता ही नहीं कि क्राइम भी कोई चीज़ होती है। वहाँ ज़ीरो क्राइम है, कभी कत्ल नहीं होते, डाके नहीं पड़ते, कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते। और आपने देखा कि उन्होंने कैसा ज़बरदस्त उन्होंने पाकिस्तानी कौम के सामने एक मिसाल दी। इलेक्शन लंबी लंबी लाइनें हैं और किस जोश जज्बे के साथ उन्होंने वोट दिए। अच्छा, फिर टोटल जो गिलगित बिल्तिस्तान है, वहाँ जो रजिस्टर्ड वोटर है वो तकरीबन 7 लाख है नाज़रीन। और 7 लाख आम जो MNA का हल्का है ना, जैसे आप देखें मेरा हल्का है, तो 7 लाख तकरीबन वोट होते हैं। तो समझे कि एक हल्के का पूरा वो गिलगित बिल्तिस्तान वो सूबा है। अच्छा, उसमें देखें, जो भी बात हो, बंदे को सच बात कहनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने, बिलावल जरदारी ने वहाँ कंपेन की और बड़ी अच्छी कंपेन की, और उसने काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाई कि उसने 70,000 वोट दिए ओवरऑल पीपल्स पार्टी ने। और वो कह रहे हैं सारे लोग, और उनके जितने उम्मीदवार हैं बड़े कम मार्जिन से हारे हैं। ये क्रेडिट जाता है, ये इस बात को तस्लीम करना चाहिए कि जो पार्टी मर चुकी थी उसमें बिलावल ने जान डाली है। लेकिन नाज़रीन, जो खतरनाक काम अब होने जा रहा है या हुआ है, उस पर उसकी हर पाकिस्तानी को मजम्मत करनी चाहिए। वो क्या है कि वो इलाका जहाँ अमन है, जहाँ लोग जानते ही नहीं कि क्राइम क्या होता है या बलवे या फसाद क्या होते हैं, वहाँ पीपल्स पार्टी अपना कल्चर लेके वहाँ पहुँच गई है। और वहाँ स्कूल जलाए गए हैं और काफ़ी चीज़ों को, इमलाक को आग लगाई गई है। और कहते क्या है
कि जी हम एहतजाज कर रहे हैं धांधली के खिलाफ। भाई आपने अच्छा इलेक्शन कंटेस्ट किया, लेकिन आप लेट पहुंचे। आप अगर साल पहले पहुंचते, मेहनत करते और आपका बयानिया दुरुस्त होता, आपकी रेपुटेशन ठीक होती, आपके वालिद साहब करप्शन में ना डूबे होते, तो शायद जो वोटर हैं आपके ऊपर और एतबार करते। अब एक ऐसे इलाके को जो अमन का गवारा है, जहाँ सी पैक का सबसे आम हिस्सा जहाँ से शुरू होता है, अब उस इलाके में आप बदअमनी पैदा करके इस तरह की सियासत को इंट्रोड्यूस करा के आप यकीनन खिदमत नहीं कर रहे। होना ये चाहिए कि आपको सब्र से, आप एहतजाज आपका हक है, लेकिन तशद्दुद के बगैर आप अपना हक इस्तेमाल करें, लेकिन दूसरे के हक को वायलेट ना करें। तो नाज़रीन, और बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन क्योंकि व्लॉग लंबा हो गया है, तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ आखिरी एक मैसेज देना चाहता हूँ कि तमाम दोस्तों को, क्योंकि आपको पता है मैं तो एक सोशल वर्कर भी हूँ, तो रोज़ाना मरीज़ों के लिए खिदमत अंजाम देते हैं, रोज़ाना वेलफेयर के काम करते हैं। तो आपका कोई भी काम हो, कोई खिदमत हो, कोई मरीज़ हो, तो आप ज़रूर रब्ता करें। देखिए, हम तो आपको दावत देते हैं कि भाई आप आएँ, जो भी आपका काम है इंशाअल्लाह ताला आपका काम हम खुश होंगे आपकी खिदमत करके। इस चैनल का भी ख्याल रखें और इसको सब्सक्राइब करें, ताकि बर वक्त लेटेस्ट जो है ना खबरें आप तक पहुंचती जाएं। बहुत मेहरबानी।